आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सीबीएसई 2015 में आया था क्वेश्चन। क्या कर रहा है? टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5। सेकेंड क्वेश्चन, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। थर्ड, ए डबलेट। ये सीबीएसई 2005 में आया था। ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था पहले, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। 5 मार्क्स में तो नहीं आएगा और 4 मार्क्स में तो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आ ही नहीं सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहले, टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। तो पहले टारगेट क्या होगा? हम लोग पहले काम करते हैं, डाइस पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो लिखते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? और डाइस 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर क्या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर क्या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर क्या हो सकता है? 3 6 के बाद क्या हो सकता है? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5, फिर क्या 4 6, फिर क्या हो सकता है? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर हो सकता था 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 36। यानी टोटल काउंट कीजिएगा तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36। तो ट्रिक भी बताए थे कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। पॉसिबल क्या हो सकते हैं? डाइस में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 या 6। और रोलिंग किए या थ्रो किए कितने बार? 2 टाइम्स। तो 6 का, सॉरी क्या किए थे? 6 का, और थ्रो किए क्या? 2 टाइम। तो 6 का स्क्वायर 36। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या? 36। सही है? नहीं समझे बात को? फिर एक बात समझिए, डाइस में क्या होता है? ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, और 2 टाइम्स फेंके तो उसके पावर दे दिए 2, जैसे क्वाइन में बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। तो 6 पावर 2 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे। तो एग्जाम हॉल में इतना बैठ के लिखते रहेंगे? नहीं लिखेंगे। हम आपको दिखाने के लिए बस ये काम किए। एक्चुअली में हम लोग कभी भी इतना नहीं लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। इसको क्या करेंगे, यहां से अभी आपको सिर्फ समझाने के दिखाएंगे ये 36 कौन कौन हो सकते थे, यही होंगे। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिख सकते थे क्या? 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 6 6। या लिख सकते थे क्या? 6 ऑप्शन में है, 6 की पावर 2 मीन्स क्या? 36। तो क्या हो गया? टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया? 36। कोई डाउट नहीं। ये फॉर्मूला हम रहने दे रहे हैं क्योंकि इसी फॉर्मूला का यूज है, फिर हम मिटाएंगे, फिर से लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये था, ये फॉर्मूला मैंने फिक्स कर दिया है हर क्वेश्चन के लिए। यानी एग्जाम हॉल में आपको ये फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, हर आंसर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहां? जब भी प्रोबेबिलिटी की बात आएगी तो क्या किया? पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ? 36। अब क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या? द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5। ऐसा काम करें कि जो दोनों डाइस थ्रो कर रहे हैं, जो उस पर नंबर आएंगे वो दोनों को ऐड करने पर 5 आना चाहिए। वो आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहले क्या करते हैं, इसमें पर हम लिख देते हैं क्या? लेट, क्या लिखेंगे? लेट इवन विद क्या? इवेंट ऑफ
इवेंट ऑफ गेटिंग ये कंफ्यूजन ना हो, ये अलग चीज है। ऑफ गेटिंग क्या है? द सम ऑफ numbers on two dice to be 5 दिख रहा होगा, to be 5। तो मैं पहले बता रहा हूं प्रोबेबिलिटी बार बार कि लिखना बहुत है, यानी लैंग्वेज लिखना है, बनाना कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो माइनर एक स्टेप करना होगा, लेकिन लिखना है सब बातों को। तो क्या किया मैंने, पहले लेट किया क्या कि इवन विद द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5, क्या किया, इस इवेंट को मान लिया इवन। सही है, यहां तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देन द नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल आउटकम्स, ये निकाल लेंगे। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पहले ही निकाल चुके हैं 36, अब निकाल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या हो गया, तो आपको हमको देखना है द सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस टू बी 5। तो क्या क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या क्या लिख सकते थे, 1 4, जो हम लोग 36 लिखे हैं, इसमें एक समय आएगा कि 1 4 भी आएगा। फिर क्या हो सकता था, फिर हो सकता था 1 वाले केस में नहीं आएगा, अब आएगा 2 में 2 3 ये आएगा। और क्या आ सकता था, 2 3 2 4 2 5 नहीं हो सकता है, अब आएगा क्या, 3 2, ऐड कीजिए, 1 4 ऐड करेंगे तो 5, 2 3 ऐड करेंगे तो 5, 3 2 ऐड करेंगे तो 5। अब फिर क्या हो सकता था, 4 1, अब कोई भी नहीं आएगा, अब कोई भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर देन 5 या लेस देन 5 हो जाएगा। यानी फेवरेबल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यही से मैटर स्टार्ट होता है, देयरफॉर P ऑफ E1 फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज लिखते जाना है, इक्वल टू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, आए हैं 4, आया है 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 9 4 जा 36, यानी क्या गया 1/9। यह लिख सकते हैं क्या, P ऑफ E1 इक्वल टू 1/9। आउटपुट हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल में आंसर। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हुआ। तो कुछ नहीं किए, सिर्फ लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज लिखने में जितना आपको टाइम लगे, और आउटपुट क्या आया, सिर्फ एक कैलकुलेशन किए 1/9, ये कैंसिल किए, 4/36, 9 4 जा 36, 1/9, यानी द सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस टू बी 5, यानी दोनों जो डाइस फेंके थे तो दोनों को सम करने पर 5 आने के चांसेस क्या हैं, 1/9। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। तो मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सेकेंड बनाने के लिए, सेकेंड में क्या करना है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो काम करते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। इसी केसेस में यहां तक रखेंगे सेम केसेस, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, देखिए क्या कर रहा है, क्या इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो क्या लिखेंगे,
इसके लिए यहां से चेंज करेंगे क्या, लेट इट टू बी द सेम चीज, वही चीज है, लेट, इसको छोड़ देते हैं, लेट इट टू बी द क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या था, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, ऑन बोथ डाइस, ई को मान लिए, ई2 को मान लिए क्या, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, तो लिखिए लेट ई टू बी द, ये क्या है, ई2 है, ई टू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, सही है। देन फिर यहां से लैंग्वेज, देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता था, इक्वल टू क्या कर रहा है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, तो हो सकता था क्या, 1 तो लेंगे नहीं, अरे ये दिख रहा है ना, 2 2 2 4 2 6, फिर क्या 4 2, दोनों पे इवन नंबर हो, क्या कर रहा है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, 2 2 2 4 2 6, फिर क्या 2 6 4 2 4 4 4 6, फिर क्या 6 2 6 4 और 6 6, इसके सिवा दोनों डाइस पे इवन नंबर, और कोई छूटा तो बोलिए, 2 2 2 2 2 4 2 6, 3 से होगा नहीं क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 4 2 4 4 4 6, फिर 6 2 6 4 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, 9, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 9, यही पूछा था ना, यानी आप कोई डाउट नहीं यहां पे, द नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है, एफ है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये होंगे, टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, 9, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर P ऑफ E2 क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 9, फॉर्मूला में क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने हैं, 9, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसी क्वेश्चन जो निकाले थे कितना, 36, तो वही रहेगा 36, 4 9 जा 36, यानी P ऑफ E2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/4, ये सेकेंड का आंसर हुआ, यानी दोनों डाइस पे इवन आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1/4, ये फर्स्ट का 1 का आंसर था, ये 2 का आंसर है, और थर्ड इसको अब इरेज करते हैं, तो 2 तक हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिख रहा है, ए डबलेट, इस वर्ड को माइंड में सेटअप कर लीजिए, ये डबलेट किसको कहता है, जिसपे दोनों नंबर क्या हो, सेम हो, किसको डबल कर रहा है, यानी इस पे 1 1 2 2, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए, 4 4 5 5 और 6 6, इसको कहता है क्या, डबलेट, ये यूज करता है वर्ड इसी के लिए, तो इसको समझना होगा, क्योंकि वहां एग्जाम हॉल में यही लोग को नहीं समझ में आता कि क्या कहना चाह रहा था, क्लियर है, डबलेट मतलब क्या, दोनों पर सेम नंबर। अब याद करते हैं ये क्या कहेंगे, इसको लैंग्वेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ, 36, जो पहले से ही था, अब क्या करेंगे, लेट क्या, लेट E3 बी द, लेट E3 बी द, क्या लिख देंगे, जैसे उसमें क्वेश्चन लिख रहे थे क्या, लेट E3 बी द इवेंट गेटिंग क्या, ए डबलेट, क्या है, डबलेट, क्या कर दिए, लेट E3 बी द, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए डबलेट, क्या किया, E3 को मान लिया मैंने क्या, एक इवेंट जो डबलेट आने का इवेंट है, सही है, तब क्या हो जाएगा, देन
then the number of possible तो निकाल लिए, क्या निकालेंगे? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। पॉसिबल तो हो चुका है, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, सही है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? कौन कौन होगा? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 6। उसके बाद क्या लिखते हैं? देयरफॉर P ऑफ E3, P ऑफ E3 क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 6। अब आई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितना है? 36। कोई डाउट नहीं? चलिए क्या लिख सकते हैं? 6 6 जा 36, यानी क्या आ गया? 1/6। यानी हम लोग का थर्ड का आंसर क्या होगा? 1/6। कोई डाउट नहीं? ये 1 2 3 ये तीनों आंसर क्वेश्चन बन गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज है, लिखना है, कैलकुलेशन माइनर 1 पॉइंट या 1 स्टेप 2 स्टेप मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। डबलेट का मीनिंग समझ लीजिए क्या था? जब दोनों नंबर पे क्या आ जाए? सेम डिजिट आ जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या कहते हैं? डबलेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीबीएसई 2019 का ये क्वेश्चन है। 2 different dice are rolled. Find the probability of getting such numbers on the 2 dice whose product is a perfect square. मीन्स क्या कर रहा है कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों पे नंबर आएगा उसका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है? 1 4 9 16 25 36, सही है, यही सोन चलते रहता है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो दोनों डाइस पे आए नंबर उसको मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पहले टारगेट क्या रहेगा? हम लिखेंगे क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे? टोटल। इस फॉर्मूला यही रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, इस फॉर्मूला के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए यही फॉर्मूला रखा रहना है, बार बार मैं इरेज नहीं कर रहा हूं इसीलिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, 2 डाइस है तो ट्रिक बताए हैं अभी। ऑप्शन कितने होते हैं? 6 और 2, यानी क्या? 36। कोई डाउट नहीं? या लैंग्वेज में समझना है तो क्या? 1 1 1 2 1 3 सो ऑन, क्या? 6 6, सही है। यानी टोटल कितने होंगे? 36। अब क्या करते हैं? क्या निकालिए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब क्या लेते हैं? लेट E be the event of getting क्या है? The two dice whose product is a perfect square। जो पूछा था पॉसिबिलिटीज को ई मान लेते, घटना को क्या मान लेते हैं? ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, या लिख सकते थे क्या? पूरा लिखना पड़ेगा यहां से, गेटिंग सच नंबर्स ऑन द 2 डाइस और प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। पूरा लिखेंगे। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या? यहां पे पूरा डाटा लिखना पड़ेगा। सच नंबर्स
such numbers on the two dice on the two dice whose product is a perfect square। उसको मान लिया क्या, E, यानी जो घटना होने वाली आने वाली है उस घटना को क्या मान लिए, E। अब क्या लिखते हैं, देन नंबर ऑफ, सिर्फ इसमें लिखते जाना है और कुछ नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब क्या निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, पहले यहां देखिएगा, दोनों नंबर पे जो दोनों नंबर आए उसको मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 1 1, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर क्या, 2 2 2 2 भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर क्या हो सकता था, 1 4 1 4 जा 4 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर क्या हो सकता था, 3 3 3 3 जा 9, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या हो सकता था, सोचिएगा, 2 2 3 3 1 1, फिर क्या हो सकता है, 4 1 4 1 जा 4, ये भी एक परफेक्ट, 1 4 और 4 1 दोनों हो सकता है। 1 2 3 4 5, और क्या हो सकता था, 6 6 6 6 जा 36, ये भी हो सकता था। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और कुछ हो सकता है पॉसिबल, सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 4 4 भी हो सकता था, 4 4 जा क्या होता है, 16 हो सकता होता है। 3 3 जा 4 4 जा, एक और हो सकता था क्या, 5 5 25, सही है। 1 1 जा 1, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 जा 4, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 4 जा 4, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 जा 9, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 1 जा 4 4, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 6 6 जा 36, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 4 जा 16, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 5 5 जा 25, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए, लिख सकते हैं कितने, 8। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 8, कोई डाउट नहीं। अब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P ऑफ E, E क्या था, इवेंट, ये होने का। P ऑफ E इक्वल टू क्या होता है, यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8, कितने हैं, 8, यही निकाले हैं ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8। और फिर क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना निकाले हैं, 36, ये क्या है, 36। E क्या है यहां, E be the event of getting such number on the two dice whose product is a perfect square। तो P of E यहां 2 4 जा और 9 4 जा, यानी क्या, यहां 2/9, यानी therefore P of E यानी परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी क्या है, 2/9। कैलकुलेशन क्या किए, बस ये स्टेप क्या था, लैंग्वेज, आपका आंसर क्लियर हो गया। यानी ये आपका सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज्यादा लैंग्वेज लिखना। अभी लैंग्वेज क्या है, एक ही डाटा रटाया, सही है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो होगा उसके अकॉर्डिंग, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हम, किससे, डाइस से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और मैं श्योर हूं और आपको एश्योर करता हूं कि इस 6 क्वेश्चन से बाहर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सही है। फॉर्मेट पूरी तरह से यही रहेगा, डाटा चेंज हो जाए वो अलग बात है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है डाइस से रिलेटेड, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वाइन पे, फिर उसके बाद कार्ड पे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वाइन पे। तो
तो पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्पेशली 2020 में आया था। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the numbers obtained have a sum less than 7. First question. Second, have a product less than 16. Third question, is a doublet of odd numbers. Fourth, even sum. Fifth, even product. तो पहले बात करते हैं, पहले क्या हम करेंगे, क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पहले क्या लिखते हैं, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 2 डाइस थ्रो किए हैं, तो क्या तरीका बताएं, 6 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 36। ऑप्शन क्या है 6, और 2 फेंके तो 2, 6 के पावर 2। अगर डाइस को 3 टाइम्स फेंकते हैं तो 6 के पावर 3, 4 टाइम्स फेंकते हैं तो 6 के पावर 4 जो आएगा वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हुआ। दूसरे लैंग्वेज में चाहे तो लिख सकते थे 1 1 1 2 1 3 सो ऑन, क्या 6 6, टोटल क्या होता 36 होता। सही है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चलते हैं। पहले क्या लिखते हैं, इसमें 1 में लिखते हैं लेट even with the event of, क्या लिखेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, लेट इवन विद द इवेंट ऑफ गेटिंग a sum of less than 7। क्या किए इस क्वेश्चन के लिए, क्या था, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ लेस देन 7। इवेंट को मान लेते हैं जिसको सम करने पर 2 नंबर को, यानी डाइस पे जो नंबर दोनों फेंके हैं वो 2 नंबर को ऐड करने पर लेस देन 7 आए। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो लिख सकते हैं देन द नंबर ऑफ, क्या पॉसिबल निकाल चुके हैं, हम निकालेंगे क्या, फेवरेबल आउटकम्स। देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता था, क्या है, सम ऑफ लेस देन 7। तो हो सकता था क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। अब वहां से क्या करते हैं, फिर क्या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 से लेस देन करना है। फिर क्या 3 1 3 2 3 3 और 3 4 नहीं कर सकते हैं। फिर क्या 4 1 4 2 4 3 भी नहीं कर सकते हैं। फिर क्या 5 1 5 2 भी नहीं कर सकते हैं। 5 2 करेंगे तो क्या होगा, दोनों नंबर को ऐड करने पर लेस देन 7 आना चाहिए। ये दोनों डाइस पे जो नंबर आया है, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 1, ऐड करेंगे क्या आएगा 2, लेस देन 7 है। 1 और 2 3 आएगा, लेस देन 7 है। 1 + 3 4 आएगा, लेस देन 7 है। 1 + 4 5 आएगा, लेस देन 7 है। तो मैं उसी डाटा को लिया हूं जिसको सम करने पर लेस देन 7 आए। सही है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितने आ गए टोटल 15। मीन्स देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ 15, कोई डाउट नहीं। तो अब करते हैं क्या, इसके बाद देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, P ऑफ E1, यानी इस फॉर्मूला पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 15 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36। आंसर कर सकते हैं 5 3 जा और 12 3 जा, यानी 5/12,
देयरफॉर P ऑफ E1 क्या हो जाएगा 5/12। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहले का आंसर ये हो गया 5/12। तो क्या हुआ, इसका हुआ P ऑफ E1 5/12, यानी ये फर्स्ट का आपका आंसर लेस देन 7 का कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है 5/12। सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए जो लेट E1 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ लेस देन 7 माने हैं, यहीं पे लिखेंगे क्या, लेट E2 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या है इसमें, हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16, हैव ए प्रोडक्ट लेस देन 16, क्या है लेस देन 16, ये क्या मान लिए E2, ये था E1 इवेंट, ये है लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हैव ए प्रोडक्ट ऑफ लेस देन 16। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू, तो अब यहां देखिए बेटर क्या है, हैव ए प्रोडक्ट ऑफ लेस देन 16, प्रोडक्ट करने पर क्या हो जाए 16 से छोटा है प्रोडक्ट करने पर, यानी क्या क्या हो सकता था 1 1, फिर क्या 1 2, 1 3, 1 4, फिर क्या 1 5, 1 6, फिर क्या 2 1, 2 2, 2 3, मल्टीप्लाई कीजिए लेस देन 60 आ रहा है, फिर क्या 2 4, 2 5, 2 6, 6 2 या 12 लेस देन 16 है, फिर क्या 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 5 या 15, और 3 6 लिखेंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा, आई 16 से कम तो वो नहीं आ सकता है, 3 6 नहीं हो सकता है, फिर क्या 4 1, 4 2, 4 1, 4 2 आ रहा है कि नहीं, ये 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, लेस देन 60 रखना है, फिर क्या आ जाएगा 4 4 नहीं रख सकते, 4 5 नहीं होगा, अब क्या 5 1, 5 2, 5 3, 5 3 15, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 नहीं रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 6 1, 6 2, 6 3 रखेंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी क्या आ गया पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गए 25। देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी पॉसिबल आउटकम्स नहीं, पॉसिबल आउटकम्स तो पहले से ही क्लियर है 36, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 25। देयरफॉर लिखेंगे क्या P ऑफ E2 क्या होगा, हमने क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 25, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है 36, तो सेकेंड का आंसर क्या हो गया, देयरफॉर P ऑफ E2 इक्वल टू 25/36। कोई डाउट नहीं, ये दो आंसर क्या बच गया 3 4 5, ये दोनों स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया है, इसको इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, मीन्स क्या 1 2 हो गया, थर्ड इज डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, डबलेट के मीनिंग बता दिए हैं क्या 1 1 दोनों पर सेम आ जाए, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, तो ये इवेंट नंबर है, ये भी इवेंट नंबर है और ये भी इवेंट नंबर है, और कौन है 5 5, 3 3, 1 1, इसी का निकालना है कि क्या चांसेस है ये आने का। सही है, डबलेट का मीनिंग समझ लेते हैं, और क्या था और नंबर डबलेट वो भी समझ में आ गया होगा। तो लैंग्वेज क्या कहता है, क्या लिखेंगे पहले, लेट E3 with the
इवेंट ऑफ गेटिंग, सही है, क्या था क्वेश्चन में, गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, लेट E3 विद द, ये क्या है, E3 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, सही है। देन अब क्या लिख सकते हैं, देन द नंबर ऑफ, देन सब रटा रटाया है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, 1 1 और क्या 3 3, अभी बताए ना 5 5, दोनों डाइस पे सेम नंबर आने वाला केस को कहते हैं डबलेट, और उसमें भी क्या कर रहा था, ऑड वाला, तो 1 1 3 3, ये 3 3 और फिर क्या 5 5, मीन्स कितने हो गए 3, लिखेंगे देयरफॉर P ऑफ E3 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इवेंट होने का, यानी ऑड डबलेट आने का, तो क्या है फेवरेबल आउटकम, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 12 3 जा 36, यानी क्या गया 1/12, यानी आपका थर्ड कैंसर क्या हो गया 1/12, कोई डाउट नहीं। चलते हैं कहां 4 के लिए, 4 करा इवन सम, यहां भी क्या करेंगे, लेट E4 विद द, कुछ नहीं सेम यही चीज है, E4 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या ए इवन सम, ए की कोई जरूरत नहीं है, इवन सम, गेटिंग इवन सम, सही है, लेट E4 विद द इवन सम, डाउट नहीं, तो इस केस में देन द सिर्फ लैंग्वेज लिखते जाना है, वो भी रटा रटा एक ही लैंग्वेज सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, कितने आए हैं 3, क्या है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, देयरफॉर P ऑफ E4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स निकाले कहां हम लोग हैं, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो सकते थे, क्या था इवन सम, कौन कौन हो सकते थे, इवन सम मींस 1 1 1, ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, दोनों को डाइस ऐड करेंगे तो दोनों डाइस पे 1 1 आया, तो दोनों ऐड करेंगे तो 2, तो क्या पूछा था इवन सम का, फिर क्या हो सकता था 1 3, फिर क्या 1 5 1 1 2 1 3 4 1 5 6, अब आते हैं कौन 2 2 2 4 2 6, फिर आएंगे 3 1 3 1 3 3 3 5, फिर आएगा क्या 5 1 5 1 5 3 5 5, फिर कौन आ सकता है 6 2 6 4 और 6 6, ऐड कीजिए सब इवन आएगा, 1 + 1 2 1 3 4 1 5 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5
5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये टोटल कितना हुआ 15। सही है। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसके कितने हैं 36। तो अभी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ छूट तो नहीं रहा ना 2 2 2 4 2 6 3 1 हाँ 4 वाला पार्ट को नहीं लिखे हम लोग कौन कौन हो सकता था 4 2 4 4 और 4 6 ये छूट गया था। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो क्या गया कितने आ गए 18 आ रहा है ना। तो यहां देयरफॉर P ऑफ 4 कितना हो जाएगा फेवरेट आउटकम्स कितने हैं 18 काउंट कीजिए 18 आ रहे हैं और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36 तो 2 18 या 36 यानी ये क्या आ गया 1/2 यानी ये क्या हो गया फोर्थ का 1/2 सही है। तो देखेंगे क्या आगे दोनों को ऐड करके इवन किसका किसका आ रहा सबका लिखेंगे तो टोटल काउंट किया तो कितना आया 18। अब बच गया क्या एक लास्ट क्वेश्चन इसको मिटाते हैं पहले लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। तो 5 नंबर के लिए क्या कर रहा है इवन प्रोडक्ट इसमें भी क्या करेंगे लेट E5 be the event of getting even product तो क्या हो जाएगा then the number of favorable outcomes क्या क्या हो सकता था इवन प्रोडक्ट करने पर इवन आ जाए तो 1 2 1 4 1 6 फिर क्या हो सकता था 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 मल्टीप्लाई कीजिए सब क्या आ रहा है इवन आ रहा है इवन प्रोडक्ट तो 1 2 जा 2 1 4 जा 4 1 6 जा 6 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 सब इवन है। फिर क्या 3 2 जा 3 4 जा और 3 6 जा कोई डाउट नहीं 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 6 जा 18 फिर क्या 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा और 4 6 जा फिर क्या 5 2 जा 5 4 जा और 5 6 जा फिर क्या 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा और 6 6 जा काउंट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 यानी कितना आ रहा है 27। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स 27। देयरफॉर P ऑफ E5 प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 27 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36 कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया क्या इसका आंसर चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 3 9 जा और 4 9 जा यानी क्या आ गया 3/4 ये हो गया 5 का आंसर कोई डाउट नहीं। ये था हम लोग का इसका सोल्यूशन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इससे कम का नहीं हो सकता है लिखना ज्यादा है और इसमें कुछ नहीं करना था। कैलकुलेशन तो बहुत एक स्टेप 2 स्टेप में है। इसी के साथ डाइस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है मैं फिनिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे कॉइन पे उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कार्ड पे। तो जितने प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं
कॉइन के रिलेटेड, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये 2 वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 में मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है डाइस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उससे, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।